प्रोटेक्शन ऑफ अरावली, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक माउंटेन दैट इज अरावली माउंटेन, और ये गुजरात में पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक ये पहुंचता है। सो एक लंबी माउंटेन रेंज है जो पालनपुर से लेके दिल्ली तक है, राष्ट्रपति भवन तक के एरिया में, क्योंकि वो रायसीना हिल के ऊपर बना है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है। फिलहाल इसमें खूब सारी माइनिंग होती है। माइनिंग के अंदर लाइमस्टोन भी निकलता है, मार्बल भी है, बाकी के जो रॉ स्टोन्स हैं वो भी निकलते हैं। यहाँ से 3 मेजर रिवर्स हैं जो निकलती हैं, चंबल है, लूनी है और एक और है। 3 मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं। और ये जो डेजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकता है। इसका मतलब ये कि अरावली के जो वेस्ट में डेजर्ट मिलता है, थार डेजर्ट है, और इधर डेजर्ट नहीं है, तो उसको भी रोकता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके, पहली बात तो ये कि इसका अपना इरोजन हो रहा है, वेदर का इरोजन है। दूसरा, यहाँ पर इलीगल माइनिंग होने की वजह से इस पूरे माउंटेन को लोगों ने तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे के इस कंप्लीट एरिया में जहाँ जहाँ अरावली रेंज है, जिसकी हाइट 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा है, जहाँ पर भी अरावली की रेंज 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा है, उस सभी एरिया को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हर स्टेट के लिए मैंडेटरी कर दिया कि आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते, पत्थर चूना कुछ नहीं निकाल सकते यहाँ से। ठीक, रीज़न उसके पीछे इसकी अपनी एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ऐसा करना जरूरी है। तो अरावली रेंज अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेट डाउन द यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड माउंटेन रेंज, ऑर्डर टेम्पररी हॉल्ट ऑफ फ्रेश माइनिंग लीज अक्रॉस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो 4 स्टेट्स में पड़ता है, चारों स्टेट्स को मना कर दिया आप किसी भी कंडीशन में यहां पर माइनिंग नहीं करोगे। तो एक ब्लैंकेट लॉ टाइप का बनाया है। द कोर्ट हैज इशूड डायरेक्शन टू द साइंटिफिक मैपिंग, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ द रीजन। अरावली माउंटेन रेंज जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है और नियरली 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है। एक्सटेंड 650 किलोमीटर लंबा है, फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात ये चलता है, एंड ट्रांसवर्सिंग हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा राजस्थान गुजरात इसके अंडर आते हैं। नेचुरल इकोलॉजिकल बैरियर है, स्लोइंग द ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट इनटू द फर्टाइल प्लेन। इट प्लेस क्रिटिकल रोल, क्लाइमेट मॉडरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू फ्रैक्चर्ड रोड एक्वेफर्स, एंड उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इसका रोल है, सपोर्टिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड माइक्रो इकोसिस्टम्स। सेवरल मेजर रिवर्स यहां से जो निकलती हैं उसमें चंबल आती हैं, साबरमती रिवर आती है और लूनी आती है। साबरमती वही जिसके लिए जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लूनी जो आगे रण ऑफ कच्छ तक जाती है। चंबल जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसमें आके बाकी की रिवर शिप्रा वगैरह इसमें आके मिलती हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल सस्टेनेबल बाय द अरावली लैंडस्केप। एट द सेम टाइम रीजन इज मिनरल रिच रीजन है, कंटेनिंग डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन मिलता है, मार्बल है, सैंडस्टोन, कॉपर, जिंक एंड टंगस्टन है। कॉपर जिंक कहाँ से? जैसे हम लोग पास में डिस्कस करते हैं कि पास से ही खेतरी माइन यहाँ की फेमस माइन है, जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से कॉपर निकलता है। एंड इससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया इसकी इरोजन से, या फिर इसकी इलीगल माइनिंग से। इसके बाद डिक्लाइनिंग वाटर टेबलेट्स है, डस्ट पोल्यूशन एंड डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न कैपिटल रीजन के अंदर खासतौर के ऊपर। माइनिंग इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑल्दो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन द Aravali from early 1990s. Enforcement of the ground remained weak. Illegal and unregulated mining proliferated, especially in the parts of Haryana and Rajasthan. In 2009, Supreme Court imposed a complete mining ban, जो 2009 में हुआ था। Supreme Court imposed complete mining ban in the districts such as फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और मेवात रीजन के अंदर। But compliance challenges continued. Given the long-term ecological risk and India's obligation under the UN Convention of Combat Desertification, अब desertification को रोकना है, the court later adopted a broader ecosystem-based approach rather than isolated prohibition. Supreme Court intervention. Uniform definition of Aravallis. क्या है? One of the biggest regulatory gap. Absence of the standard definition. What constitutes the Aravali range?
डिफरेंट स्टेट्स अप्लाइड वेरिंग क्राइटेरिया, हर स्टेट ने अपना अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि क्या अरावली में कंसिडर क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं पर उसको स्लोप को बेस बना दिया उन लोगों ने, कहीं पर बफर को बना दिया, स्लोप, बफर, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड क्रिएटिंग लूप होल दैट इनेबल माइनिंग अप्रूवल्स। तो इन लूप होल का एडवांटेज क्या हो कि लोगों ने इलीगल माइनिंग करनी शुरू कर दी। टू रिजॉल्व द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी इन्वॉल्विंग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आता है इसमें, और फॉरेस्ट सर्वे, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। तो इन सब को लेके एक कमेटी बनाई। एक्सेप्टेड डेफिनेशन 2025। कोर्ट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन दैट ऑल हिल्स अबव 100 मीटर, 100 मीटर से ऊपर की हिल को हिल की कैटेगरी में रखेंगे। हाइट वुड बी ट्रीटेड अ पार्ट ऑफ द अरावली सिस्टम, while some argued that might exclude smaller formation. That court held that the definition was more practical and inclusive than earlier approach that risk exclusive large tract altogether. So Central Empowered Committee की recommendation क्या है? The CEC proposed a science-driven layered conservation strategy which the Supreme Court endorsed. Major recommendation include comprehensive scientific mapping of Aravalli Range across the 4 states, macro level environmental impact assessment of mining activities, complete prohibition of mining in wildlife corridor, aquifer charge, recharge zone and water bodies, forest area, ecological sensitive habitats. तो इनमें से किसी भी एरिया में आप माइनिंग नहीं कर सकते। सो मोरेटोरियम ऑन न्यू माइनिंग लीज रिन्यूएबल अंटिल मैपिंग एंड असेसमेंट्स आर कंप्लीटेड। तो जब तक इनकी मैपिंग और असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, कंप्लीटली बैन है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन स्टोन क्रशिंग यूनिट्स, अ मेजर सोर्स ऑफ पार्टिसिपेट पोल्यूशन। तो स्टोन क्रशिंग करके वो छोटी छोटी बजरी बनाते हैं जो घरों में जो आरसीसी लेंटर्स होती है उसमें डलती है, जो भी सड़कें बनती हैं वहाँ पर भी यही यूज़ होती है। हाँ, पोल्यूशन बहुत करती है। सस्टेनेबल माइनिंग एंड आवली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। Rather than imposing an absolute ban, Supreme Court adopted calibrated regulatory approach. Existing level mining may continue under the tighter security. Fresh approach are paused to prevent irreversible ecological damage. The court noted that a blanket ban often encouraging illegal mining network undermining conservation goals. Aravalli Green Wall Project. A complement judicial measure है, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 25 एम टू क्रिएट ग्रीन बफर विद इन 5 किलोमीटर जोन अक्रॉस 29 डिस्ट्रिक्ट्स, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सभी जगहों पे। टारगेट रेस्टोरेशन ऑफ 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 अलाइन विद इंडियाज कमिटमेंट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन। इसके बाद की जो भी न्यूज़ हैं ये सब ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। उसमें ये हम लोगों ने अमेरिका से MH-60 सी हॉक जो हेलीकॉप्टर लिया है, इसके बारे में और एक दो न्यूज़ इसके बारे में और हैं, तो हम लोग उसको ऐप पे डाल देंगे। आप लोगों को खुद से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है और फिर हम इसके टेस्ट शुरू कर देंगे कल परसों से। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही है, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कल नया सेक्शन, नई न्यूज़ होंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।